हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि की व्रत कथा। भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर दान, पुण्य और पवित्र नदी गंगा जैसे स्नान करने का विशेष महत्व है। इस विशेष दिन पर भगवान श्री हरि नारायण और धन देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की भी पूजा आराधना की जाती है। पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन सुबह उठकर गंगा स्नान या नर्मदा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा को पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली उमा महेश्वराय व्रत कथा। महान क्रोधी महर्षि दुर्वासा जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें शिव जी की दी हुई एक माला भेंट की। भगवान विष्णु ने वह माला अपने वाहन गरुड़ देव के गले में डाल दी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वे क्रोधित होकर बोले, हे विष्णु, आपने शंकर जी की माला का अपमान किया है, इसलिए लक्ष्मी जी आपका साथ छोड़ जाएंगी। क्षीर सागर में आपका अधिकार तथा निवास समाप्त हो जाएगा तथा शेष नाग जी भी आपको त्याग देंगे। इस पर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम कर नम्रता पूर्वक उनके दिए गए श्राप के निवारण का उपाय पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, यदि आप भगवान उमा महेश्वर का व्रत भादों की पूर्णिमा को रखेंगे तो मेरे दिए हुए श्राप का शमन हो जाएगा और आपको सभी वस्तुएं पुनः प्राप्त हो जाएंगी। तब भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा बताए गए पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वराय व्रत किया। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु द्वारा दूर हुई सारी चीज़ें पुनः वापस मिल गई और साथ में माता लक्ष्मी भी उन्हें प्राप्त हो गई। हे शिव जी, जिस प्रकार सभी वस्तुएं विष्णु भगवान को प्राप्त हो गई, उसी प्रकार आपकी कृपा से हम सबको सब कुछ प्राप्त हो। अब चलिए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत के दिन की जाने वाली पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया था? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ, यह व्रत पहले भी किया गया है। मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों में भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर में भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है, इसलिए पतित हो जाने के भय के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु की यह बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा।
और अगर तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र की दीर्घ आयु हो गई। हे माँ चंडी, जैसे आपने धनेश्वर के पुत्र की लंबी आयु की, ऐसे ही सबके पुत्रों की करना। पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप गंगा स्नान ना कर सकें तो अपने नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें और मन में सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। इससे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की भी पूजा आराधना की जाती है। उमा महेश्वराय का व्रत रखा जाता है तो मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की प्रतिमा को जलाभिषेक करवाएं और सभी देवी देवताओं के साथ में पूजा आराधना करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को भी शामिल करें क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग शामिल नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, धतूरा, भांग आदि भी चढ़ाएं क्योंकि उनका प्रिय भोग होता है। और माता गौरी और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। यह थी भादो पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।